का प्रदेश उपाध्यक्ष और इस उदयपुर संभाग का प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक प्रभारी के पद पर मैं सेक्टर नंबर 3 मल्लातलाई नगर निगम से कार्यरत हूँ। और दिनांक 11 जनवरी 2025 को अफगान की पारी में जब हमारी महिला बहन है हमारी पुष्पा आगे पुष्पा मांगीलाल स्वास्थ्य जमादार के पद पर मेरे दिन कार्यरत है, जब ये वहाँ सफाई का काम करा रही थी कर्मचारियों से, तो कुछ अकेली थी, कुछ दूर पे सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। एक शराबी था, कोई अज्ञात है जिसको न बहन जानती ना हम जानते हैं, तो उसने बदतमीजी की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब इस तरीके की व्यवहार किया तो चिल्लाई। जब चिल्लाने के बाद में जब 2 सफाई कर्मचारी हमारे दौड़ कर आए, इनके पास बताया जमादार ने, पुष्पा मैडम ने, तो उसको पकड़ा वहीं मौके पर और मुझे सूचना दी। तो मैंने कहा कि थाने लेके आ जाओ, अम्मावदा थाने में, वहाँ इसकी रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई कराएंगे इसके खिलाफ। इसको पकड़ तो लिया आप लोगों ने, तो इसको पकड़ कर लेके आ जाओ। जब पकड़ कर लेके थाने में आए, उसको हमने कहा कि इसको हम पकड़ कर लाए हैं थाने में, अम्मावदा थाने में। तो एक हेड कांस्टेबल है जिन्होंने, मैंने कहा कि ये मुकदमा दर्ज करो इसके खिलाफ, और ये शराबी है, देखो यहाँ भी थाने में आकर भी उत्पात मचा रहा है। तो उसको कुछ नहीं बोला, उसको नहीं पकड़ा थाने में लाने के बाद, और उल्टा हमसे मतलब बदतमीजी करने लग गया वो हेड कांस्टेबल। इससे पुलिस विभाग बदनाम होता है, एक आदमी की वजह से, एक के रवैये की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरा शर्मसार होता है। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं चाहिए। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वो उस शराबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या उसको नहीं पकड़ा है, उसको छोड़ दिया है, तो उसको पकड़ेंगे और उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, विभागीय कार्रवाई होगी। और बिल्कुल हम पुलिस विभाग पर पूरा विश्वास है और एसपी साहब पर हमारा पूर्ण विश्वास है। एसपी साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं, हमारे सामने निर्देश जारी कर दिए उन्होंने, SHO साहब जो भी थाने के अधिकारी हैं उनको। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये विश्वास है हमारा। विभाग की तरफ से संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है और वहाँ उत्पाती लोग बहुत हैं। ये वास्तव में ये शिकायत का कारण है। कारण ये है कि पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसा, या तो कह सकते हैं कि थोड़ी लापरवाही हो सकती है उनको पकड़ने में। ऐसा अभियान चलाकर अगर उस क्षेत्र में, अगर मेरा सोचना है कि अगर वहाँ अभियान चलाकर अगर पकड़े तो मस्ताना बाबा की तरफ जो गर्दुले हैं, जो स्मैक बेचने का काम करते हैं और पीने का काम करते हैं, ऐसे लोग काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ, अधिक संख्या में मिलेंगे आपको। अगर वहाँ एक अभियान के तौर पर पुलिस विभाग अगर कार्रवाई करे और रात को अपराधी में, मुझे कहना में शर्म आएगी कि अम्बेडकर, हमारी जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है वहाँ अम्बेडकर खेल मैदान के अंदर, वहाँ बोतलें टूटी फूटी मिलेगी, वहाँ बैठकर पीते हैं और वही शराब की बोतलें तोड़ कर जाते हैं। और शराबी तत्व भी मिलेंगे, रात को भी मिलेंगे, दिन को खुलेआम घूमते हो। इसमें कोई शक नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए पुलिस विभाग का। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहाँ के पुलिस विभाग में जो काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए वहाँ पे। ऐसे आप लोगों ने क्या शिकायत थाने में दर्ज करवाई? शिकायत दर्ज करवाई हमने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिकायत दर्ज हुई है। वो हमने प्रार्थना पत्र जरूर दिया था वहाँ पे लिखकर, बहन ये हमारी पुष्पा मैडम के नाम से दिया था मैंने, तो मैंने ही लिखा था वहाँ प्रार्थना पत्र थानाधिकारी के नाम से। तो मुझे नहीं लगता कि उसको पकड़ के बंद किया होगा, वो तो घूम रहा था अंदर भी, और फिर उसके बाद में शाम को वो वापस मल्लातलाई चौराहे पर नजर आ गया वही शराबी। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छोड़ दिया गया है। तो पकड़ने का काम तो हमने किया था और देने का काम भी हमने थाने में किया था। मुझे नहीं लगता उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होती अभी तक। अब होगी कार्रवाई, ऐसा विश्वास है। एसपी साहब ने निर्देश जारी कर दिए। जानकारी हमारे राजेश जी बंधु साहब ने दी है, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, और मैं नगर निगम सफाई संगठन का महामंत्री महेश सरसिया, एसपी साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन देने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम समस्त सफाई कर्मचारी नगर निगम का सड़क पर उतरेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को और समस्त प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको पकड़े, उसके ऊपर कार्रवाई हो मुजरिम के ऊपर, और जो दोषी हेड कांस्टेबल है जिन्होंने
हमारी सफाई कर्मचारी के साथ में, हमारे अधिकारी के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आपसे जैसा कि देखा गया कि यूनियन कहीं न कहीं ढीली पड़ रही है, बहुत सारी ऐसी घटना भी हुई है, महिलाओं के साथ ही हो रही है, क्यों यूनियन ढीली पड़ी जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ संगठन की आवश्यकता है, हमारा प्रथम प्रशासन, हम कोई कार्य हाथ में नहीं ले सकते। हम चाहते तो उसकी धुलाई वहाँ मौके पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रशासन को हाथ में नहीं लिया, प्रशासन के सुपुर्द किया हमने। अगर प्रशासन की तरफ से इस प्रकार का रवैया रहा तो हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा। सर, जैसे कि देखा गया कि आयर के अंदर जो एक पुलिस प्रशासन के सुपुर्द किया जो प्रताप नगर थाने की घटना थी, तो उस पर भी प्रशासन ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। इस बार क्या रुख रहेगा आपका? रुख ये है कि अगर ऐसी घटना कर्मचारियों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ होती रही तो हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला आपने, जो वहाँ पर जो है नगर निगम में आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देने के बाद में हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। एक मछली यदि तालाब खराब करती है तो उसका पनिशमेंट देने का काम पुलिस करेगी, पुलिस के अधिकारी करेंगे। आज एसपी साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं, तो एसपी साहब पर हमारा पूरा विश्वास है, गोयल साहब पर, क्योंकि गोयल साहब यहाँ DYSP रहे हुए हैं इस उदयपुर शहर, चप्पा चप्पा जानते हैं, और अपराधी कौन है वो भी जानते हैं, और पुलिस में भी कोई अपराधी है तो उसको भी वो पहचानते हैं, और उसकी भी जानकारी लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है गोयल साहब पर, इसलिए हम सब कर्मचारी, जमादार, इंस्पेक्टर, नगर निगम के सब हम यहाँ आए हैं एसपी साहब को ज्ञापन देने, अभी ज्ञापन देने जाएंगे। किस तरह से देखते हो कि एक सफाई कर्मी भी जिला प्रशासन का और राज्य सरकार का अंग होता है, एक पुलिस कर्मी भी राज्य सरकार का ही अंग होता है, दोनों ही उनके दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता लगातार होती नजर आती रहती है, और कहीं न कहीं अपराधी होते हुए बचते नजर आते हैं। कैसे देखते हो सारे ये तो प्रशासन के जो खाकी वर्दी में तैनात है उनको सोचना चाहिए कि ये भी हमारा एक अंग है। जिस तरह से हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, ये भी हमारे शहर की सफाई व्यवस्था को देखते हैं, और ये भी शहर की स्वच्छता में एक सफाई सैनिक के नाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हें सफाई सैनिक का दर्जा दिया गया है। मैं अम्मा माता क्षेत्र में जो जितने भी, चाहे CA साहब हो या नीचे जो कांस्टेबल हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अम्मा माता क्षेत्र में ये तीसरी से चौथी घटना अम्मा माता में घट चुकी है। इससे पहले भी हमारे महिला सफाई कर्मचारी की स्कूटी चोरी हुई थी, और उससे पहले अम्मा माता क्षेत्र के पार्षद द्वारा भी हमारे कर्मचारी के साथ गाली गलौज की गई थी। तो अम्मा माता क्षेत्र में जितनी घटना हो रही है, मैं थानाधिकारी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है, हमारे कर्मचारी के साथ में उनका आप एक्शन लगे, लोगों में डर रहे, जो अज्ञात युवक हैं, चाहे वो घरदुल्हे मानो इस तरह के भी हो, तो उनमें कम से कम सफाई कर्मचारी से थोड़ा डर पैदा हो, इस तरह की आप कार्रवाई करें। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास दिखा, तो थाना में यही कुछ होता है, कैसे देखते हो? दिखा तो ये होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन में इस तरह का हो रहा है। लिखना अलग बात है, और वास्तविक जो करना है वो आपके समक्ष यहाँ देख रहे हो। हमारी महिला जमादार के साथ में नगर निगम की कर्मचारी है, उसके साथ में आपकी ये घटना हो रही है। छोटे से मसले के पीछे सभी लोग अधिकांश थानों के अंदर एसपी साहब के यहाँ आ रहे हैं, फिर ऐसे में थानों की क्या जरूरत ही क्या है जब सब जने एसपी साहब से न्याय मांगेंगे? हमें भी यही लग रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में थाने स्थित कर रखे हैं, गोवर्धन विलास, अम्मा माता, प्रताप नगर, तो सभी थानाधिकारी को यहीं बैठना चाहिए, और यहाँ से कोई घटना होती है तो अब एसपी साहब के माध्यम से वो उसका जायजा करना चाहिए, ऐसे ही लग रहा है।